हेलो गाइस, सोनी डॉटर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी बजे 10:32। निमट तो मैं बहुत पहले गई थी, लेकिन बस थोड़ी आज तबीयत ऐसी सी है। मैं अच्छी हूँ, खुश हूँ, पर स्वस्थ नहीं हूँ। वही जो सबके साथ, सब मेरी बहनों के साथ प्रॉब्लम होती है वही। और मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ये मैं खुद ही भगवान से मांगती हूँ। ये खुद ही मैं भगवान से मांगती हूँ कि कोई भी ऐसा त्योहार जिसमें पूरे विधि विधान से पूजा होती है ना, उससे पहले मेरे को आप फ्री कर दिया करो, इस प्रॉब्लम से मेरे को फ्री कर दिया करो। तो भगवान ऐसे ही करते हैं। ऐसे मेरे को अष्टमी के दिनों किया था, नवरात्रों से पहले फ्री कर दिया था, और और शिरडी जाने से पहले फ्री कर दिया था, और ऐसे ही मेरे को कहते हैं कि दिवाली से पहले, क्योंकि मैं खुद भगवान से मन्नत मांग रही थी कि दिवाली वाले दिन मेरे को पूरी विधि विधान से पूजा करनी होती है। मैं नहीं चाहती कि किसी दूसरे से मैं पूजा कराऊं। तो भगवान वही देते हैं जो हम मांगते हैं, तो बस वही है, मिल जाता है। अब मेरे को पता है कि मेरे को कितना कष्ट हो रहा है ना इस समय। कहता है कि वही पेट में दर्द, वही बैक पेन, और कल से तो मेरे को वॉमिटिंग वगैरह भी हो रही है, बहुत वो हो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना, कहते हैं कि जब किसी के साथ बात करो तो थोड़ा दर्द हल्का हो जाता है, तो फिर एक्साइटमेंट होती है आप लोगों से भी बात करने की। तो बस ये है। तो जैसे कि आज अहोई अष्टमी है, सबको सबसे पहले अहोई अष्टमी की शुभकामनाएं। तो सबों ने तैयारियां कर ली होंगी पूरी, बल्कि कल शाम को ही जाके कहते हैं, अपनी मेरी दुरानी आ गई थी, तो मैं तो उसके शाम को ही जाके उसके साथ गड़वी वगैरह जो चाहिए होती हैं, जो मटकियाँ वगैरह जो चाहिए होती हैं वो ले आई थी। और बाकी मठिया वगैरह तो जो मन से है वो पहले तो मैं घर में बनाती थी, लेकिन 1-2 साल से मैं बाहर से ही जाती हूँ, क्योंकि एक बार मेरी बनाने के बाद सीधी दिमाग पे ऐसे गैस से चढ़ गई थी, सर पे ऐसी गैस से चढ़ गई थी कि मैंने सारी गुस्से में आके अपनी किराएदानी को दी थी। और थोड़ी देर लिमका विमका पीने के बाद ठीक हुई, तो फिर मैंने कहा हाय, मैंने इतनी मेहनत करके इतनी देर करके बनाई। और मैं तो बनाती हुई बिल्कुल जैसे हलवाइयों जैसी है ना, बिल्कुल। अपनी तारीफ खुद क्या करना है, जब कोई खाए तभी, वो जिसने खाई होगी वही जानता है। तो बिल्कुल वैसे से ही बनाती हूँ, कुरकुरी टाइप की, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो कैसी हो। 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, वैसी बाजार जैसी ही लगती है। तो मैंने कहा कि घर में, पहले तो मेरे घर में कोई नहीं खाता, तो फिर मैं किसके लिए कढ़ाई चढ़ाऊं या सब कुछ क्या करूं। और वैसे भी ये जो आज के दिन और जो कहते हैं करवा चौथ के दिन जो हमारे घर में बनता है, वो भी बच्चे अब खाना पसंद नहीं करते। महाराजमा की दाल बनती है, दाल मखनी और चावल, तो ये भी इन सबको हैवी हैवी सा लगता है। तो करवा चौथ पे तो मेरी बेटी ने भी व्रत रखा था, तो मेरे दामाद जी आए थे, वो तो उसने बाहर खाना खा लिया था, और फिर फंस गए बस मैं, मेरे पति और मेरा बेटा। तो हमने वही दाल चावल खाए, वही सब किया, और वही अब सब कुछ आज बनेगा। लेकिन आज मैं थोड़ा सा बनाऊंगी, कहूंगी तुम अपनी मर्जी का जो खा सकते हो खा लेना। अब बात करते हैं कार्तिक मास की। तो जैसे कि मैं आज सुबह उठी थी सरगी वर्गी खाने के लिए, तो मेरा मन में ऐसे सी आ रहा था कि मैं शायद कार्तिक मास स्टार्ट हो गया है, तो मेरे सामने ही ना कार्तिक मास की चीजें मतलब आने लगी, शो होने लगी, कार्तिक मास कार्तिक मास। तो मेरे को लग ही रहा था कि स्टार्ट हो गया, पता नहीं कल से स्टार्ट हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ। तो फिर मेरा मन था कि मैं कार्तिक मास की भी ना कथाएं वो करूं। तो भगवान ने भी देखो कैसा सही टाइम किया कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक मास के अध्याय आज से स्टार्ट कर दिए, जो कि बहुत छोटी छोटी कथाएं होती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो, जब और चीजें मैं पढ़ती हूँ तो इसको भी मैं करूँ, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि सभी लोग सुबह उठ के नहा लेते हैं और पूरे विधि विधान से कार्तिक मास का सब कुछ कर पाते हैं। हर फैमिली में संभव नहीं होता, जॉइंट फैमिली होती है, कहीं कुछ होता है, कईयों में करते हैं, कईयों में नहीं करते। तो मतलब जैसे हमारे में भी, यहाँ मैंने अपनी फैमिली में किसी को करते हुए नहीं देखा है। मेरी मम्मी वहाँ मैके में मेरी मम्मी करती हैं, और फिर वो धापन भी कर चुकी हैं। एकादशी के करते नहीं, इसका नहीं, मतलब कार्तिक मास में नहाती है, नहाती वगैरह है। तो कहते हैं कि मुझसे भी कहते हैं कि नहा लिया कर, ब्रह्म मुहूर्त में तो उठती है। तो फिर मैंने कहा कि नहा तो मैं लेती हूँ, लेकिन कहते हैं कि वो तुलसा मैया की जैसे दीप जला के पूजा करनी होती है, वो सब मैं नहीं कर पाती। तो फिर मेरे को अधूरा अधूरापन सा लगता है। तो इसी करके मैंने कहा कि चलो कथाएं तो हम पढ़ ले, कुछ चाहे मात्र जरा सा फल हमें मिले तो हम, मेरे साथ साथ औरों को भी मिल जाए। तो मैंने सोचा जैसे मैं कथाएं का वो कर रही हूँ भगवान की, तो ऐसे ही सबको भी इसके बारे में, जिनको जरूरी नहीं होता कि सबको ही ज्ञान इसका हो, तो मेरी वजह से अगर किसी को कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता है, तो मैं अपने आप को बहुत ही आभारी समझती हूँ इस बात के लिए। तो कई बातें, कई लोग इसमें भी, अब ये जो मैंने ब्लॉग बनाया है ना, तो मैं बात क्लियर कर देती हूँ, इस बात में भी फल उठा देंगे कि टीका लगा रखा है तो पूजा की होगी। तो ऐसा नहीं है, मेरा दूसरा दिन है। तो कल रात को ही मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने कोई ऐसी
टीका भी ये सिंदूर वाला टीका है। और दूसरा कि तबीयत खराब में मैं कभी भी किसी ग्रंथ को हाथ नहीं लगाती। मैंने मोबाइल में ही PDF उठा और मेरे पास डाउनलोड है, उसी में से देख के, जैसे कि वृंदावन के जो हमारे गुरु जी हैं प्रेमानंद जी, उन्होंने भी कहा है कि हम आंतरिक और वैसे तौर पे हम सब कुछ कर सकते हैं। बस किसी ग्रंथ को हम हाथ में लेना थोड़ा हमारे लिए अशुद्धि वाला हो जाता है, क्योंकि वो होते हैं पवित्र। तो इसलिए मैंने कहते हैं कि उसमें से ही, मोबाइल में से ही PDF उठा के उसमें से ही वो करके मैंने वो किया है। और जब मेरी तबीयत ठीक हो जाए, तबीयत क्या, उसमें ही 29 अध्याय है, वही मैंने आपको पढ़ के सुनाने हैं, तो उसी में से मैं आपको सुनाती हूँ। ऐसे ही साई चरित मानस के भी मैं PDF ही उठाती हूँ और वही वो करती हूँ। मैं कभी किसी ग्रंथ को हाथ में नहीं लेती। कि कितनी सारी बात हो गई। कभी अपने फेस्टिवल से रिलेटेड भी बात कर लेनी चाहिए, कभी अपनी मन की बात भी पूरी कर लेनी चाहिए। हमेशा ज्ञान बांटते रहो, इतनी तो मैं ज्ञानी नहीं बन गई हूँ कि हमेशा ज्ञान बांटती रहूंगी। तो बहुत बातें हो गई, इसी के साथ ब्लॉग को खत्म करने का टाइम हो गया है। तो ब्लॉग को खत्म करने से पहले, जैसे कि सदगुरु साईनाथ महाराज जी का आज दिन है, ओम साईनाथाय नमः। गुरु बिना ज्ञानी जीवन में मानी, एक वही है जो मेरे को दिशा दिलाते हैं कि कब मैंने क्या करना है, कब मैंने क्या नहीं। कल बुधवार का दिन था, कल 9 बजे मेरे को ऐसा लग रहा था कि गणेश जी मेरे कानों में बोल रहे हैं, तू मेरे बारे में कुछ कर, तू मेरे बारे में कुछ कर, तू सभी देवी देवताओं को करती है और जिससे सब कुछ स्टार्ट है तो उसके बारे में ही नहीं करती। तो 2-3 बार मैं उठ भी गई कि ब्लॉग बनाने के लिए। मैंने कहा लोग भी कहने लगेंगे कि ये तो पागल सी हो गई है। तो मैंने कोई नहीं, नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा, मैं उनके बारे में उस अपने ब्लॉग में, या कहते हैं कि उसका भी एक वो बनाऊंगी ब्लॉग, मतलब ऐसे बोलूंगी फेस टू फेस, जितना मेरे को ज्ञान है उनके बारे में, गणेश जी के बारे में, या मैं उनका भी वैसे ही ब्लॉग बनाऊंगी एक अलग से, जैसे कि सभी देवी देवताओं को बनाती हूँ। और जैसे कि आज दिन है श्रीमन नारायण जी का, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सबकी इच्छाओं की पूर्ति करे। वैसे भी कार्तिक मास चलता है, कार्तिक मास की सबको बहुत ज्यादा बधाई है। बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं धर्म कर्म के बातों में। तो चलो, हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।